नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट। इस वक्त हम मौजूद हैं राजा हृदय शाह के महल रामनगर में। यहीं से समीप में ही आदि उत्सव का कार्यक्रम 4 और 5 मई को हुआ था। उस कार्यक्रम में बहुत सारी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। उस कार्यक्रम में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया था, बहुत बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कैंप लगा था और बहुत सारे लोगों ने स्वास्थ्य कैंप का फायदा भी उठाया था। जहां आंखों का चेकअप किया गया था, कान का चेकअप किया गया था, ट्राईसाइकिल बांटी गई थी और दो मुख्यमंत्री, जिसमें से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी शिरकत की थी। मैं आपको बता दूं कि उस कार्यक्रम के बाद कुछ सामान था जो कि यहाँ बच गया, जैसे ये कुछ ट्राईसाइकिल वगैरह पड़ी हुई है। इस सामान को इसी महल में लावारिस रूप से छोड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जालीनुमा कुछ यहाँ पर जालियां लगी हुई हैं और एक गेट लगा हुआ है। उस गेट में भी जो ताला लगा था वो ताला तोड़ दिया गया है। ये जालियां आप देख सकते हैं, एक दो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहां से जाली टूटी भी है और सारा सामान यहाँ से धीरे धीरे करके चोरी किया जा रहा है। जो यहाँ ट्राईसाइकिल, जो बैटरी वाली ट्राईसाइकिल रही, उन ट्राईसाइकिलों की जो बैटरियां हैं वो चोरी हो गई हैं। कैमरामैन से मैं एक बार दरख्वास्त करूंगा कि जो ट्राईसाइकिल है बैटरी वाली, इसको दिखाएं। ये बहुमूल्य ट्राईसाइकिल है, ये किसी गरीब, किसी बेचारे दिव्यांग व्यक्ति को काम आ सकती थी। उस ट्राईसाइकिल की यहाँ जो बैटरी लगी होती है एक बड़े साइज की, ये देख सकते हैं आप, ये वहां से चोरी हो गई है। इस ट्राईसाइकिल में भी वही व्यवस्था, बैटरी चोरी हो चुकी है। इसमें अब कोई बैटरी रह नहीं गई है, ये ट्राईसाइकिल अब किसी काम की नहीं रह गई है। और ऐसी तमाम ट्राईसाइकिल आप यहाँ देख सकते हैं, ये पड़ी हुई हैं और सभी की बैटरियां यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। और साथ में ही बहुत सारे ईयरपीस के डब्बे हैं। मैं आपको दिखाऊं, कान श्रवण मशीन जो है यहाँ पर देखिएगा, श्रवण मशीन है जो कि एलिम्को कंपनी इसमें लिखा हुआ है। ये कुछ इनके पीस कुछ पड़े हुए हैं, बाकी मशीनें इनसे चोरी हो चुकी हैं। ये सारे डब्बे आपको ऐसे ही खाली मिलेंगे और जर्जर कंडीशन में भी मिलेंगे। इनमें पानी भर चुका है, बीच में जो बारिश हुई थी उसका पानी भी इनमें आ चुका है और ये सब चीजें खराब हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत रामनगर ये पड़ता है और रामनगर के सचिव हमारे साथ मौजूद हैं। सचिव जी, ये सामान यहाँ कब से पड़ा हुआ है? ये सर 5 तारीख से हुआ है। 5 तारीख से ये सामान आपको सुपुर्द किया गया है, आपको बता करके यहाँ पर रखा गया है क्या? जी, यहाँ जो आए थे, जो हितग्राही लोग ले गए थे, तो उनका सामान फिर यहाँ रखवा दिया गया था। फिर और बोले कि एक दिन में उठ जाएगा करके, फिर नहीं उठाया गया। तो लगभग कार्यक्रम के 15 से अधिक दिन बीत चुके हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद भी यह सामान नहीं उठा है और मुझे यहाँ से ग्रामीणों के द्वारा जानकारी दी गई है कि ये जो गेट है उस गेट का ताला तोड़ करके सामान यहाँ से चोरी हो चुका है। जी, उसमें जो ट्राईसाइकिल की बैटरियाँ थी वो बैटरी चोरी हुई हैं और ईयर मशीन, बाकी सब सामान तो है जी। तो आप क्या मानते हैं, ये प्रशासन द्वारा ये जिम्मेदारी आपके ऊपर थोपी जाएगी क्योंकि ये सामान आपके सुपुर्द किया गया था? अब आप क्या जवाब देंगे, कहाँ गया ये सामान? हमने FIR की है, अब पुलिस की सहारा लेंगे और क्या करेंगे सर जी। संबंधित विभाग को आपने सूचना की है इस विषय में? जनपद से अधिकारी लोग भी आए हैं, संबंधित विभाग सूचना भी कर दिए हैं जी। सामान नहीं उठाया गया उसके बाद? अभी नहीं। क्या आश्वासन दिया गया है आपको? उठा लेंगे करके बोले जी। तो आप देख सकते हैं कि ये सचिव ग्राम पंचायत रामनगर से हैं। इन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन के लिए कहकर कि यह सामान यहाँ रखा गया था और आज दिनांक तक नहीं उठाया गया है। बीच में यहाँ से ताला तोड़ करके बैटरियां चुरा ली गई हैं और जो श्रवण मशीन थी वो भी चोरी कर ली गई है। और इस जगह जो है जवाबदारी अब किसी की नहीं बनती है। मैं आपको बता दूं कि यह राजा हृदय शाह का जो महल है, इस महल को एक प्रकार से गोडाउन कह लिया जाए या फिर स्टोर रूम कह लिया जाए, उस प्रकार से इसको यूज किया जा रहा है। पूरा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, सामान यहाँ रखा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कार्टून, यहाँ खाली कार्टून रखे हुए हैं। अब इस बात की कौन गारंटी लेगा कि कितना सामान यहाँ रखा था, क्या लिखित में इस सामान की व्यवस्था थी या नहीं थी, क्योंकि सचिव को तो यहाँ नहीं पता है कि कितना सामान यहाँ रखा गया था और कितना सामान यहाँ से चोरी हो गया। प्रथम दृष्टया जो सामान दिखाई दे रहा है कि जो ट्राईसाइकिल है उनकी बैटरियां चोरी हुई हैं और जो श्रवण मशीन थी वो डब्बे उनके खाली पड़े हैं, इसलिए वो चोरी हुआ। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या और चोरी हो गया है
5 तारीख को ये जो सामान रखा हुआ था, सामाजिक न्याय का ये विभाग का यह सामान है। हमारे साथ सामाजिक न्याय विभाग से एक अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जी। यह बताएंगे कि सामान की क्या लिस्ट है, कितना सामान यहाँ रखा गया था और अब कितना सामान यहाँ मौजूद है। जी भारतीय जी, जी नमस्कार। कितना सामान यहाँ रखा गया था और कितना अब मौजूद है? ये तो एक मिनट, ये टोटल 317 आए थे सामग्री हमारे पास, जिसमें 149 का वितरण हो चुका था। 168 बचे हुए थे उपकरण जो भी थे यहाँ, जैसे मोटराइज ट्राईसाइकिल 6 बची हुई हैं, तो उसमें बैटरियाँ चोरी हो गई हैं उनकी, और हेलमेट भी चोरी हो गई हैं उनकी। इसके अलावा श्रवण मशीन के बहुत सारे डब्बे खाली पड़े हुए हैं। 16 मशीन चोरी हुई हैं, श्रवण मशीन। तो आप ये बताएं कि हमारे साथ सचिव भी अभी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि यह सामान यहाँ 1 या 2 दिनों के लिए रखा गया था। जी, जी। क्यों इतने दिनों से यह सामान यहाँ पड़ा हुआ है? जिलों के इस बारे में सूचना दी गई थी, पर जिले द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी तस समय में। तो ये है भारतीय जी का कहना है कि ये इसकी सूचना जो है मुख्यालय को दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और उस वजह से यह लाखों का सामान यहाँ लावारिस रूप में पड़ा हुआ है और बहुत सारा सामान जो है चोरी हो गया है। यह घटना न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल खड़े करती है कि क्या हमारी ऐतिहासिक धरोहरें और दिव्यांगजनों के अधिकार इतने असुरक्षित हैं? अब देखना यह है कि दोषियों पर कितने जल्दी और क्या कार्रवाई होती है। महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की यह रिपोर्ट।